झारखंड में खनिज संपदाओं के साथ साथ यहाँ के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। झारखंड वासियों का सिर तब और ज्यादा गर्व से ऊंचा उठ जाता है जब यहाँ की बेटियां अपनी प्रतिभा का लोहा देश विदेश में मनवाती हैं। लेकिन सरकार की उदासीन रवैये प्रतिभावान खिलाड़ियों के हौसलों को तोड़ने का काम करती दिख रही है। धनबाद की बेटियां जो फुटबॉल खेल में काफी पारंगत हैं, देश विदेश में इन बेटियों ने झारखंड का नाम ऊंचा किया है। लेकिन आज इन महिला खिलाड़ियों को खेल छोड़ खेती की ओर रुख करना पड़ रहा है। धनबाद जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तोपचांची प्रखंड, जहां लक्ष्मीपुर गांव की 2 होनहार महिला फुटबॉल खिलाड़ी सरकारी उदासीनता की शिकार हुई है। दोनों महिला फुटबॉलर सगी बहनें हैं, जिन्होंने न सिर्फ देश भर में झारखंड का नाम रोशन किया है बल्कि विदेशों में भी अपनी खेल प्रतिभा के जरिए देश का नाम ऊंचा किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आशा और ललिता की, जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 10 वर्षों तक झारखंड के लिए फुटबॉल खेली तो जापान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत की ओर से खेलकर देश का नाम बढ़ाया। 19 साल की उम्र में आशा ने 10 साल इसी फुटबॉल खेल के जरिए देश और राज्य को दिए। अंतर्राज्यीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने के एवज में इन्हें अगर कुछ मिला तो सिर्फ गरीबी और सांत्वना। आशा के घर की माली हालत ठीक नहीं। दोनों बहनें भरण पोषण के लिए अपने परिवार के साथ खेतीबाड़ी करने में जुट गई है। आशा और ललिता अपने खेतों में सब्जी उगाने का काम करती है। रोजाना उनकी माँ खेतों से सब्जी तोड़कर बाजार बेचने जाया करती है। आशा की माँ बीमार है तो घर के कामों में भी इन दोनों बहनों अपना हाथ बटाती हैं। आशा बताती है कि उसने 2012 से ही फुटबॉल खेलना शुरू किया। 2018 में भूटान के खिलाफ भारत की तरफ से खेली। 2019 में उनका चयन महिला फुटबॉल टीम अंडर 19 में हो गया और उन्हें थाईलैंड खेलने जाना था, लेकिन चोट की वजह से वह थाईलैंड नहीं जा सकी। वे बताती हैं कि 7 बार झारखंड महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन भी रही हैं। प्रॉब्लम हो रहा है, भैया मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं और घर भी नहीं चल रहा है। मम्मी सब्जी उठा के बेचती है बाज़ार से और कुछ हम लोग भी सब्जी लगाए हैं और उसमें भी निकलता है तो उसी को बेचते हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम इतना नेशनल खेलने के बावजूद भी आज हमको धनबाद में क्या झारखंड में भी कोई नहीं जानता है कि आशा नाम की कोई लड़की है जो इतना खेली। कैसे जाने, क्योंकि कोई फुटबॉल में ध्यान ही नहीं देता है कि फुटबॉल प्लेयर है आशा, या फिर कोई वैकेंसी रहेगा तब ना। अभी मेरा 19 क्रॉस चल रहा है। अगर हम इतना खेलने के बावजूद भी अगर कहीं वैकेंसी कहीं जॉब वॉब नहीं करते हैं तो सब गांव वाला लोग जितना भी खेलता है खेलती है लड़की लोग, वो सब क्या सोचेगा। अभी आने वाला पीढ़ी में कोई नहीं खेलेगा, क्योंकि बोलेगा जब सीनियर जो आशा इंडिया खेली है वो कुछ जॉब नहीं कर रही है तो हम लोग खेल के अपना लाइफ को क्यों बर्बाद करें। इससे अच्छा कोई वैकेंसी कोई एजुकेशन करेंगे या फिर सिलाई उलाई सीखेंगे जो कि आगे भविष्य में काम आएगा। कोई खेलना नहीं पसंद करेगा। लोग सबको जानता है कि खेलने से कम कुछ हो चाहे नहीं हो, अपना बॉडी फिटनेस ज़रूर रहता है, ये चीज़ होता है। पर खाली खेलने से नहीं ना होगा सर, अपना घर को भी देखना पड़ता है। अगर हम इतना साल से बाहर रह रहे हैं माँ लोग से दूर और अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बहुत प्रॉब्लम है। कभी कभी माँ भी गुस्सा से बोलती है कि तुम इतना खेलिए, तुमको कहीं से कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो तुम घर में आओ, मेरे साथ खेती करो ताकि हमको
इतना परेशानी नहीं होने पाए, क्योंकि मेरी मम्मी एक शुरू से ही मजदूरी करते आई है और अभी भी मजदूरी करेगी तो कितना दिन चलेगा। और माँ भी हमेशा, माँ का तबीयत ख़राब रहता है। और मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी सीनियर नेशनल सब खेली है, नेशनल खेली है। हमको देख के मेरी बहन खेलना स्टार्ट की, ताकि दीदी इतना खेली तो हम भी खेलेंगे शौक़ से। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर आने वाला पीढ़ी तो खेलेगा ही नहीं। इसीलिए कोई भी धनबाद वाला हम लोग को, जो भी जहाँ से भी कोई अगर हेल्प करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम लोग इतना झारखंड में इतना सीनियर प्लेयर है, कहीं एक हम लोग का संस्था दे, ताकि कहीं पुलिस का ही जॉब दे या फिर कोई भी एक एकेडमी टाइप से बना के रखे, ताकि हम लोग झारखंड के लिए और जितना खेलें क्या और खेलेंगे, अगर हम लोग को सहायता इधर उधर से मिलते रहे तो। जैसे बाहर हम भूटान गए हैं और थाईलैंड जाने वाले थे, तो उसी टाइम मेरा नी इंजरी हो गया तो बाहर गए हैं। बाकी अंडमान निकोबार गए हैं, गोवा गए हैं, उड़ीसा गए हैं और पंजाब गए हैं, लुधियाना गए हैं, बेंगलोर गए हैं। ये सब जगह हम खेले हैं। टीम से कैप्टन 6 से 7 बार रह चुके हैं। अच्छा। इंडिया टीम। मम्मी मजदूरी करती है, वही सब्जी उब्जी बेचती है, उसी से घर चलता है। भैया भी मजदूरी करते हैं, तो अभी लॉकडाउन की वजह से भैया कहीं नहीं जाते हैं, हेल्प ही नहीं मिला है। इतना हम खेले हैं पर कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हमको हेल्प करे, ताकि हम झारखंड टीम से और इंडिया टीम का नाम रोशन और कर सके। हमको प्रैक्टिस में भी प्रॉब्लम होता है। अभी जैसा हम लोग को डाइट मिलना चाहिए, वैसा हमको घर से डाइट नहीं मिलता है। एक सब्जी एक खाना से हम परफॉर्मेंस कहाँ से अप होगा। हम चाहते हैं कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट का कोई वैकेंसी निकले, ताकि हम लोग जो भी कम से कम जो सीनियर नेशनल जो खेले हैं, जो इंडिया खेले, कम से कम उस सबको जॉब दे। हम यही चाहते हैं, ताकि हम लोग एक जगह रहेंगे तो जैसे जूनियर का प्लेस आता है वैसे सीनियर का भी प्लेस आएगा। सीनियर का प्लेस इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब सब सीनियर का जितना एज होता है सब दूसरा स्टेट में जाके जॉब करती है, दूसरा स्टेट से खेलती है। और झारखंड का सीनियर नेशनल में इसीलिए मेडल नहीं आता है क्योंकि झारखंड का कोई सीनियर का कोई एकेडमी ही नहीं है, खाली जूनियर का है। तभी हम सीनियर हैं। अब हम सीनियर हो गए तो अब हमको मेरा गेम यहीं समाप्त हो जाएगा। हम मतलब इतना खेले तो फिर क्या फ़ायदा खेल के। खेल स्टार्ट किए कि ये दूर दूर तक गई है खेलने के लिए, बहुत नाम होता है, पेपर में बार बार छपता है, सबको अच्छा लगता है, सब पढ़ता है तो बोलती तुम्हारी दीदी इतनी खेली, इतना जगह घूमी, इतना कुछ हुई। तो हम इन्हीं को देख के खेले कि इसके चलते थ्रू हम भी कहीं जा सकते। हम कटक गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, रांची गए हैं और फिर इधर बिहार तरफ गए हैं, उसके बाद हजारीबाग गए हैं और बहुत जगह, मतलब झारखंड के अंदर में ही गए हैं बहुत जगह। उसके बाद फिर उधर तेलंगाना हाँ कोल्हापुर तरफ गए हैं। आगे जब तक मेरा मुकाम नहीं मिलेगा तब तक हम खेलेंगे। ललिता कुमारी। वही आशा की मां पुटकी देवी ने बताया कि बचपन में ही आशा के पिता का साया उनसे छिन गया। उन्हें किसी तरह अपनी बेटियों का पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। बेटियों ने फुटबॉल खेलकर देश का नाम बढ़ाया। अब उनकी उम्र हो चुकी है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती, सो बेटियों को सरकारी नौकरी मिल जाती तो उनके लिए बेहतर होता। जब तक नहीं जब लेते तब तक खेल तो तभी हम आशा करली कि अच्छा खेल तो जब मांगे लिए घर चल। हम कते दिन खट के पार पढ़ाई लिखाई भी तो हम ही चला रहे है ना। बाबूजी तो बचपने डेट कर दिल। अच्छा। एकदम थोड़े छोटा वाली लड़की तकने से ये सब्जी बेचे जाए, मंडी से उठा के बेचे सब्जी। सरकार को संज्ञान में नहीं होगा। माननीय हमारे विधायक जी हैं, उनको भी संज्ञान में नहीं होगा। जब हमारा खुद संज्ञान में नहीं, हमारा आने के बाद हमारे आज माननीय विधायक जी रांची में हैं, मीटिंग में गए, आने दीजिए। हम माननीय विधायक जी को लेके जाएंगे उनका आवाज़ पर और संज्ञान लेंगे और हमारे हेमंत सरकार लोगों को जरूर फैसिलिटी और दिलाने के भी काम करेंगे।